जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। गुरु सुंदर सिंह अस्टाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं सटगमार सुंदर सिंह अस्टाना आपकी चरण सेवा में फिर से एक बार हाजिर हूँ। साथियों, आज मैं सनातन धर्म के रवि कुमार शास्त्री एवं बुद्ध धर्म के सुरेश कुमार बौद्ध की दो वीडियो कमांड लेके आया हूँ, जिन्होंने अपनी धर्म की मर्यादाओं को लांघ दिया। देखिए एक दूसरे के ऊपर कितना दुष्ट वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए जरा। सुनो जयदेव शास्त्री, मत ज्यादा चढ़बड़ बोल, जयदेव जूतन से मारो जाएगो। मत ज्यादा चढ़बड़ बोल, जयदेव जूतन से मारो जाएगो। साथियों, आपने देखा और सुना होगा, ये सनातन धर्म के महान प्रचंड विद्वान रवि कुमार शास्त्री हैं, जो बुद्ध कथावाचक जयदेव शास्त्री को जूतों की मालाओं से सम्मानित कर रहे हैं। अब आप बुद्ध कथावाचक सुरेश कुमार को देखिए कि अब वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से उन्हें एक जवाब है स्पेशल। हमें मजबूर होकर के लाइव स्टूडियो में आना पड़ा और मैं कहना चाहूंगा अपने कुछ शब्दों में, सिर्फ 2 लाइनों में उन्हें जवाब देना चाहूंगा। कहना है कि रवि शास्त्री जी, तुमने हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जयदेव कुमार बौद्ध रावण जी के जो गलत शब्द कहे हैं, पहली बात तो तुम्हारा नाम इतना सुंदर है, तुम्हें ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन पहली बात तो आप लोग गलत बोलते हो, फिर उसके बाद में हमें मजबूर होकर के कुछ कहना पड़ता है। आप लोग जवाब मांगते हो तो जवाब देना पड़ता है। कहना है, सुनो रवि शास्त्री जी, ध्यान रखना, तुम हमसे मती टकराऊ, रवि तेरे मुंह में मुंह तो जाएगा। तुम हमसे ना टकराओ, रवि तेरे मुंह में मुंह तो जाएगा। अरे सुन लीजिए, जो तुमने हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी की तरफ उंगली उठाई और गलत सलत कहा है, सुनो, ये सिर्फ किसी सनातन धर्म के कथावाचकों के लिए मेरा संदेश नहीं, सिर्फ रवि शास्त्री जी तुम्हें मैं चैलेंज देता हूं, अगर तुमने दूसरी कोई ऐसी वीडियो अपलोड की तो जैसा आप जवाब दोगे वैसा ही हमें जवाब देना पड़ेगा। सुनो, तुम हमसे मत टकराओ, रवि तेरे मुंह में मुंह तो जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने दोनों महान कलाकारों की वाणी को सुना, तो किस तरह से वो अपनी वाणियों में हमें अमृत पान करा रहे हैं, आप समझ गए हुए। ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे समाज को, हमारे देश को क्या दिशा दे सकते हैं, ये चिंतन का विषय है, ये मंथन करने का समय है। इसलिए ऐसे लोगों को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट न करें। ये सारा ड्रामा केवल पब्लिसिटी की खातिर हो रहा है, लेकिन समाज में ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इन लोगों को हम बता दें कि हमें जाति धर्म से आगे भी मानवता और भारत देश की एकता, अखंडता चाहिए। धन्यवाद। अपने अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कि
कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलें बोल, हीरा कबहू ना कहे सो लाख हमारो मोल। जो बड़े होते हैं वो अपने मुख से उन्हें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती कि वो बड़े हैं, क्योंकि बड़ों का भाव तो लोग समझ ही लेते हैं। और कुछ सनातन धर्म वाले रजनी बौद्ध विपिन राय ने माफ़ी मांगने के बाद भी उनका नाम बार बार दोहराकर पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने ऐसी कौन सी बाजी जीत ली है। कहना है कि क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटन को उत्पात का विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए, धन्य प्रभु आपने क्षमा कर दिया। जो 3 लोक के पालनहार हैं, उन्होंने तुच्छ, भगवान के सामने तो तुच्छ ही कहूँगा, भृगु जी को माफ कर दिया। शास्त्री लोग हो, आपने रजनी बौद्ध विपिन राज या जयदेव को माफ नहीं कर पाया। कैसे बड़े हो, बड़े बड़े घराने से, शास्त्री घराने से आते हो आप लोग, दया का भाव नहीं, कैसे धर्म प्रचारक हो। यहाँ आप पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और धर्म, सनातन धर्म की तो कहना ही क्या है, ये तो सागर है। लेकिन धर्म के अन्यायी वो होते हैं जिस पंक्ति में मैं कह रहा हूं कि मर जाऊं मांगू नहीं और अपने तन के काज पर स्वार्थ के काज में सुमोए न आवे लाज। ऐसे सनातन धर्मी होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आपकी सोच को क्या हो गया है। कहना बुद्ध धर्म वालों से भी चाहता हूँ समझ में आ जाए तो क्या है। बुद्ध कथावाचकों के लिए है कि बनकर बैठे, बनकर बैठे बोध कथा वाचक, बनकर बैठे बोध कथा वाचक, फिर 4 धर्म का करते बनकर बैठे बुद्ध कथा वाचक, फिर 4 धर्म का करते
करके तुम निंदा, दूजों की करके तुम निंदा, अपमान बोध का करते, दूजों की करके तुम निंदा, अपमान बोध का करते, बनकर बैठे बोध कथा वाचक, प्रचार धर्म का करते, दूजों की निंदा तुम करके, अपमान बोध का करते। और कि सत्य अहिंसा पर चलकर उपदेश दिया हम सबको, तथागत गौतम बुद्ध ने ओ सत्य अहिंसा पर चलकर उपदेश दिया हम सबको। और तुम क्या कर रहे हो? सत्य मार्ग पर चलकर गौतम, सत्य मार्ग पर चलकर गौतम, तुम नीम धर्म की रखते, दूजों की निंदा तुम करके, अपमान बोध का करते, बनकर बैठे बुद्ध कथा वाचक, प्रचार धर्मों का करते, दूजों की निंदा तुम करके, अपमान बोध का करते। और नहीं सुना कि तुमने, तथागत जी से कह रहा हूं, नहीं सुना कि तुमने और धर्म की निंदा की हो, ए नहीं सुना कि तुमने और धर्म की निंदा की हो। और फिर त्यारे ये अन्यायी, फिर त्यारे ये अन्यायी, धर्म की निंदा क्यों करते, फिर त्यारे ये अन्यायी, धर्म की निंदा क्यों करते, दूजों की निंदा तुम करके, अपमान बोध का करते, बनकर बैठे बुद्ध कथा वाचक, प्रचार धर्मों का करते, दूजों की तुम करके निंदा, अपमान बोध का करते, अपमान बोध का करते। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी भी ग्रंथ में किसी भी धर्म की निंदा नहीं की है। पाखंड पर उन्होंने जोर दिया है
वो हिंदू धर्म के भी थे, सनातन धर्म वाले भी थे, बुद्ध धर्म वाले भी थे, क्या बुराई है। लेकिन हे सनातनियों, आपको अपने धर्म को बचाना है। इसलिए जो लोग आज आपसे घृणा कर रहे हैं, अपने गिरेबानी में झांक के देखो कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। इसलिए इनको समेटो, अपने सनातन धर्म को बचाओ। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।